हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पर ही गर्मी की सब्जियों की हेल्दी नर्सरी बहुत आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी इस गर्मी अपने घर पर कंटेनर्स में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत होती है छोटे छोटे सब्जियों के पौधों की, जो कि आपको नर्सरीज में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम टाइम पर कई बार नर्सरी नहीं जा पाते या फिर हमें मनचाहे पौधे नहीं मिल पाते हैं। तो आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से अपनी मनपसंद सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं। और मैं अपने वेजिटेबल गार्डन के लिए वेजिटेबल्स के पौधे अपने घर पर ही बीजों से खुद तैयार करती हूँ और रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं। और इस गर्मी के लिए भी मैंने अपने वेजिटेबल प्लांट्स की नर्सरी तैयार कर ली है और अभी फरवरी एंड चल रहा है और ये बिल्कुल सही समय होता है जब हम गर्मियों के लिए सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं क्या है इसका प्रोसेस पूरी अपडेट के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो सब्जियां हमें लगानी हैं उसके अच्छे क्वालिटी के सीड्स ले लेंगे। ये देखिए मैंने ले लिए हैं और ये मैंने सारे हाइब्रिड सीड्स लिए हैं। अब इन सभी बीजों को हम 10 से 12 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखेंगे। 2-3 घंटे आगे पीछे हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इन सभी बीजों को सोख किए हुए करीब 12 घंटे हो चुके हैं। अब इन बीजों को निकाल करके हम एक गीले नैपकिन में लपेट करके रखेंगे या फिर आप किसी गीले टिश्यू पेपर में भी लपेट करके रख सकते हैं। और नैपकिन सूखना नहीं चाहिए, अगर सूख जाए हर दूसरे दिन चेक करें तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी का छींटा दे करके इसे गीला कर दें। नमी बनी रहनी चाहिए तो ही बीजों का अच्छी तरह से अंकुरण होगा। अब बीजों को सोख किए पूरे 4 दिन हो चुके हैं और अब हम चेक करेंगे कि बीज अंकुरित हुए या नहीं हुए हैं। तो देखिए ये करेले के बीज हैं और ये जब हमने देखा तो इसमें से देखिए 4 बीज अंकुरित हो चुके हैं। और ये देखिए इनमें भी करीब 50% बीज अंकुरित हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से अंकुरण निकल आया है। जो बीज अंकुरित हो चुके हैं उन्हें हम निकाल करके अलग रखेंगे और बाकी फिर से वैसे ही नैपकिन को लपेट करके रख देंगे। 2-3 दिनों में बाकी के बीज भी अंकुरित हो जाएंगे। अब इन अंकुरित बीजों की हम छोटे छोटे कप्स में नर्सरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये मैंने छोटे छोटे चाय वाले डिस्पोजल कप ले लिए हैं और इसके नीचे होल्स बना करके इन्हें रेडी कर लिया है। अब सीडलिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं और इसके लिए मैंने कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और मेरी गार्डन सॉइल में गोबर की खाद ऑलरेडी मिली हुई है और इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर भी ले सकते हैं, लेकिन कोकोपीट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये बहुत हल्की और सॉफ्ट होती है जिससे कि मीडियम बिल्कुल पोरस बनता है और जितना ज़्यादा अच्छा मीडियम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि बीजों में से जो जड़ें निकलेंगी वो अगर पोरस मीडियम है तो बहुत अच्छी तरह से फैल पाएंगी और रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। और जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होगा उतनी ही हेल्दी पौध होगी। और दूसरा कोकोपीट में मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है जिससे कि लंबे समय तक नमी बनी रहती है। बीजों को अंकुरित होने के लिए लगातार नमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे छोटे कप हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें मीडियम आ रहा है तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है। और अगर कोकोपीट है तो ज़्यादा लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर रिटेन रहता है। अब इस मिक्सचर को हम इन कप में डाल लेंगे। देखिए ये मैंने मिक्सचर डाल लिया है और अब इन कपों में हम एक एक करके बीज को टेढ़ा करके रखेंगे, बिल्कुल आधा रखेंगे ऐसे लिटा करके। ये जो अंकुरण निकल रहा है ये रूट होती है जो कि मिट्टी के नीचे जाती है। बीजों को रखने के बाद हम ऊपर से बचे हुए मिक्सचर से इन्हें कवर कर देंगे। इसके बाद हम ऊपर से अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे और इन कप्स को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती हो। थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे, दिन भर की धूप ना पड़े तो अच्छा है, सुबह की 2-3 घंटे की धूप बहुत है। और अब है 4 दिन बाद की अपडेट। देखिए धीरे धीरे कुछ बीज जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं,
कुछ बीज जल्दी निकल आते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं। ये देखिए कुछ बीज मैंने इस तरह के बड़े पॉली बैग्स में भी लगाए हैं। और अब बीजों को लगाए पूरे 12 दिन हो चुके हैं और हमारी नर्सरी लगभग रेडी है। जब पौध में 2 से 3 ट्रू लीव्स आ जाएं, तब ये फाइनल बड़े कंटेनर में उतारने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए ये है लौकी की पौध और इसमें 2 ट्रू लीव्स आ चुकी हैं। जो ये छोटे छोटे कप हैं, इनकी पौध हमें जल्दी बड़े कंटेनर में उतार लेनी चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी कम है। लेकिन जो ये बड़े वाली जो ब्लैक वाली पॉली बैग में जो हमने ये लगाई है पौध, इसे हम थोड़ा सा और बड़े होने तक वेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा है। लेकिन छोटे कप वाले को हम ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे, नहीं तो ये खराब होने लगेंगी, इसकी रूट्स बाउंड होने लगेंगी। कितने हेल्दी पौधे तैयार हुए हैं, तो देखा आपने कितनी आसानी से घर पर ही हमने सब्जियों की हेल्दी पौध तैयार कर ली। तो अगर आप भी गर्मियों में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो अभी आप पौधे तैयार कर लीजिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने पर पौधों में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होते तक मई का मंथ आ जाता है और उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण पॉलिनेशन में प्रॉब्लम होती है और फ्रूटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो बीजों से नर्सरी तैयार करने तक की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है और अभी काफ़ी काम बचा हुआ है फ्रूटिंग होने तक। अभी हमें इसकी मिट्टी तैयार करनी है बड़े कंटेनर्स की और फिर इन्हें बड़े कंटेनर्स में उतारना है और बहुत देखभाल करनी है। अभी इन बेल वाली सब्जियों को चढ़ाने के लिए ट्रेलिस वगैरह भी बनाना है। तो कैसे मैं इन्हें बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट करूँगी, कैसे मिट्टी तैयार करूँगी, क्या मैं देखभाल करूँगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस वेजिटेबल गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।